नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बड़ी समस्या के ऊपर, जो मुझे लगता है कि अवॉइडेबल है, जिसमें हम सब लोग मिलकर कुछ कर सकते हैं। वो है कि अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ एंड वेलनेस, जागरूकता। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बीमारियां हमारी सिर्फ इस कारण से ही बढ़ जाती हैं। वो जो शुरू होती हैं काफ़ी ही इस तरह की मामूली सी चीज़ करके, और क्योंकि हम उसको ठीक से हैंडल नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, इसके कारण से उसके कॉन्सिक्वेंसेस और जो उसके परिणाम होते हैं वो बहुत ही बड़े रूप ले लेते हैं। उदाहरण के लिए कि हम बात करें कि मान लो किसी को लूज़ मोशन हो गया, डायरिया हो गया, तो होता क्या है कि लूज़ मोशन होते हैं तो आम धारणा है कि भाई लूज़ मोशन इतने हो रहे हैं तो जितना खाएंगे उतने ही ज़्यादा मोशन होंगे, तो खाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो व्यक्ति खाना कम कर देता है। इसके कारण से क्या होता है, शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है, और पानी की कमी हो जाती है तो उसके कारण से आपके ब्लड प्रेशर कम हो जाते हैं। इस चीज़ को हम अपनी मेडिकल भाषा में बोलते हैं हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। और जब मरीज़ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में होता है तो बेहोशी जैसी स्थिति में जा सकता है, उसका यूरिन आउटपुट कम हो सकता है। तो इस तरह की स्थिति में किडनी के ऊपर असर आता है। यानी कि एक मामूली से लूज मोशन से स्टार्ट हुई थी, और हमारी जागरूकता ना होने की वजह से, ये पता ना होने की वजह से कि इसमें हम अगर सावधानी नहीं लेंगे तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक जैसी स्थिति में चले जाएंगे, किडनी के ऊपर भी असर होगा। तो ऐसी स्थिति के कारण हम अपनी बीमारी को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। सिंपली अगर हमें ये बात पता हो कि भाई शरीर के अंदर पानी की कमी अगर हो जाएगी तो हम इस स्थिति में जाएंगे, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं कि भाई जैसे ही लूज़ मोशन या इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं तो हम खाना पीना, अपना लिक्विड्स की मात्रा बढ़ा दें। सूप ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, या किसी भी तरह से किसी भी फॉर्म में आप लिक्विड्स बढ़ाएं। और सॉल्ट वाटर ले सकते हैं आप, नमक, नींबू, चीनी, शुगर का पानी ले सकते हैं। सो इस तरह से करके आप अपने इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर का बैलेंस अपनी बॉडी में अच्छा रख सकते हैं। सो इस कारण से हम क्या कि अब अगर ये आप चीज़ें लेंगे तो आपके ब्लड प्रेशर भी कम नहीं होंगे। ब्लड प्रेशर कम नहीं होंगे तो आप हाइपोवॉल्यूमिक शॉक जैसी स्थिति में नहीं जाएंगे। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक जैसी स्थिति में नहीं जाएंगे तो फिर क्या होगा कि आपको जो है किडनी का यूरिन आउटपुट कम नहीं होगा, किडनी का फंक्शन कम नहीं होगा। इस स्थिति को हम कहते हैं एक्यूट किडनी इंजरी, AKI। तो वो नहीं होगी। अब इस तरह की स्थिति में नहीं फंसेंगे। तो अगर मान लो कि अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो उसके देखिए कि कितने भयावह दुष्परिणाम हैं कि आपको अगर एक्यूट किडनी इंजरी हो जाती है तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना होगा। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स फ्लूइड चढ़ाएंगे। अगर उनसे भी अगर बात नहीं बनती है तो हो सकता है फिर भी आपका यूरिन आउटपुट कम होता है तो डायरेटिक्स जो मेडिसिन होती हैं जो यूरिन बढ़ाती हैं वो देने की ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है आपको ICU में भर्ती करना पड़े, तो ऐसी स्थिति में आपको सेंट्रल लाइन, आर्टरी लाइन जैसे चीज़ें डालने की ज़रूरत पड़ सकती है। और फिर भी अगर बात नहीं बनती है और डायरेटिक्स से भी बात नहीं बनती है तो हो सकता है हमें किडनी के एक्सपर्ट डॉक्टर जो होते हैं उनकी सलाह लेनी पड़े। हो सकता है कि अब क्योंकि यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा, शरीर के अंदर एसिड्स की मात्रा बढ़ जाएगी, शरीर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो जाएगा, फ्लूइड की मात्रा भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में संभव है कि हमें उस व्यक्ति की डायलिसिस करनी पड़े। हो सकता है वो डायलिसिस 4 से 6 हफ्ते के लिए करनी पड़े। तो इस तरह की स्थिति में हम एक छोटी सी जानकारी से अपने फ्लूइड बैलेंस को ठीक रखें, इलेक्ट्रोलाइट्स को ठीक रखें, तो इस तरह से हम जो है जो होने वाली बड़ी समस्याएं हैं उनसे बच सकते हैं। और इस कारण से लोगों के पैसे बचेंगे, जो इलाज और जो बीमारी की वजह से डिस्कम्फर्ट और समस्याएं होती हैं, पूरे परिवार में समस्याएं होती हैं, वो बचेगी। आप पूरे टाइम प्रोडक्टिव बने रहेंगे। और यही मेरा एक उद्देश्य भी है मेरे ये सब चीज़ें करने का, कि आप स्वस्थ रहें, आप जो है खुश रहें,
और आप अपने काम में प्रोडक्टिव रहें। यही चीज़ें हम चाहते हैं। तो इस तरह से अगर इस तरह की चीज़ें हैं और इस तरह की जानकारियाँ आप और चाहते हैं हमसे, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, जिसके के लिए और यही चीज़ें आप अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने और परिवारजनों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये चीज़ समझ में आ रही है तो आप और भी कॉन्फिडेंट होंगे और लोगों के लिए भी राय दे सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उचित स्थान पर उचित इलाज के लिए भेज सकेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बाकी साथियों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।